क्या आपने कभी सोचा था कि एक प्लेन पायलट रनवे से किसी प्लेन को स्पेस तक ले जाएगा? क्या यह करिश्मा आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है? क्या आपने कभी सोचा था कि प्लेन की तरह उड़ने वाला एक रियल लाइफ स्पेस प्लेन भी आएगा जो धरती से स्पेस तक का सफर करेगा, वो भी एक हथियार के तौर पे और एक बेहतरीन स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धमाकेदार वीडियो में, जहां बात करने वाले हैं इसरो की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि TSTO स्पेस प्लेन के बारे में। लेकिन क्या इसे प्लेन कहना ठीक भी होगा? ये न सिर्फ प्लेन की तरह टेक ऑफ करेगा बल्कि स्पेस टेक्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा, या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को तैरते छोड़ना, या फिर किसी देश पर स्पेस से ही हमला करना हो, सब काम एक साथ कर सकता है ना? हैरत अंगेज बात। यह हमारे भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है, जो कि आज इसरो इस मुकाम पर है जहां कोई स्पेस कंपनी उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने वो कर दिखाया है जो आज तक सिर्फ एक कल्पना थी, एक ऐसा कारनामा जो बड़े बड़े देशों के स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। DRDO जो भारत का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो घातक और एडवांस्ड वॉरहेड्स बनाती रहती है, लेकिन इसरो ने DRDO को भी पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं इसरो के TSTO स्पेस प्लेन की, जो फास्टेस्ट मिसाइल लॉन्चर के रूप में सामने आया है। बताया गया है कि साउंड की स्पीड से 8-9 गुना तेजी से ये TSTO स्पेस प्लेन उड़ता है और मिसाइल छोड़ता है। ये कोई फाइटर जेट नहीं, ये स्पेस में जाता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और भारत के दुश्मनों पर कड़ी नजर बनाए रखने का स्पाई काम भी करेगा। इतना ही नहीं, वहां से जरूरत पड़ने पर ये प्लेन स्पेस से ही मिसाइल से हमला कर सकता है भारत के दुश्मनों पर। ये TSTO स्पेस प्लेन हाइपरसोनिक कैटेगरी में बनाया गया है, जो इसरो की एक और बड़ी सफलता रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की कैटेगरी में आता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। इसके पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ SpaceX, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसी के पास थी। स्पेस डेब्रीज को घटाने, स्पेस ट्रैवल, सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्ता बनाने के लिए इसरो ने दिया है भारत को TSTO स्पेस प्लेन तोहफे में, जो लगभग स्पेस ट्रैवल की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। रिपीटेटिव स्पेस ट्रैवल के बाद भी TSTO स्पेस प्लेन बर्बाद नहीं होगा। उसका काम है सैटेलाइट को सुरक्षित अंतरिक्ष में छोड़ना और सेफली अर्थ पर वापस आना। ना कोई खर्चा, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, ना कोई एक्सीडेंट। इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए इसरो, DRDO और एयरफोर्स ने मिलकर ये काम किया है। पहले DRDO ने बनाई हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल। आज भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत तो बना ही रहा है, लेकिन ये काफी नहीं था भारत के लिए, ऐसा इसरो का मानना था। वैसे तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेस रिसर्च सेंटर है जो रॉकेट्स और सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने का काम करती है, लेकिन जो काम आज तक DRDO करता था, यानी कि भारत को मिसाइल देना, वो अब इसरो ने करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे थे कि क्या इसे सिर्फ एक प्लेन कहें? नहीं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन है जिसकी फ्लाइंग रेंज धरती से अंतरिक्ष तक है। इसरो ने TSTO स्पेस प्लेन को इतना एडवांस बनाया है कि ये एफर्टलेसली स्पेस ट्रैवल करेगा। ये दूसरे आम रॉकेट्स की तरह सैटेलाइट लॉन्च करके ब्लास्ट नहीं होगा, स्पेस को कचरे से नहीं भरेगा और अंदर बैठे पायलट्स को यह आराम से धरती पर सुरक्षित लैंड करवा देगा। जरूरत पड़ी तो स्पेस से ही भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करेगा। सोचिए, अंतरिक्ष के सफर पर निकला एक स्पेस प्लेन धरती पर किसी देश पर हमला कर सकता है। मोदी जी ने एक बार कहा था ना कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज ये बात साबित करके दिखाई है इसरो ने भी। क्या है TSTO स्पेस प्लेन? आइए इसे समझते हैं। इसरो ने इस स्पेस प्लेन की अननेम्ड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। सारे कंट्रोल ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम ने संभाले थे। प्लेन धरती से बाहर गया, स्पेस ट्रेवल किया और सुरक्षित वापस आ गया। अब इसरो ने बताया है कि 2030 तक हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन बनकर तैयार होगा और रियल पायलट के साथ उसकी टेस्टिंग भी कंप्लीट होगी। पायलट उसके साथ उड़ान भरेगा, धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ प्लेन को स्पेस में ले जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च, दुश्मनों पर हमला करना और स्पेस एक्सप्लोर करने जैसे कई इंपॉर्टेंट काम करके पायलट उसे धरती पर बिना किसी एक्सीडेंट के वापस लाएगा। TSTO स्पेस प्लेन टेक्नोलॉजी
अब समझते हैं कि यह प्लेन आखिर बना कैसे है। TSTO स्पेस प्लेन 2 स्टेज ऑर्बिटल मिशन के लिए खास बना है। इसमें 3 अलग अलग इंजन्स लगे हैं, रैमजेट, स्क्रैमजेट और टर्बो इंजन। इसका लॉन्च काफी अलग होने वाला है। लॉन्च से 15 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई तक ये टर्बो इंजन से ऑपरेट होगा। 15 किलोमीटर के ऊपर रैमजेट इंजन शुरू होगा और जो 25 किलोमीटर तक ऊंचाई हासिल करने में मदद करेगा। वहां से ऊपर जाने और वायुमंडल को चीरने के लिए स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा, जो सिर्फ 3 किलोमीटर और ऊपर ले जाकर 28 किलोमीटर की ऊंचाई से हाइपरसोनिक गति से ऊपर की ओर ट्रैवल करने में TSTO की मदद करेगा। ये स्पेस में पहले 50 किलोमीटर तक जाएगा, मार्क 12 की स्पीड हासिल करेगा और वहां से पेलोड्स यानी कि सैटेलाइट और मिसाइल को लॉन्च कर सकेगा। उसके बाद सैटेलाइट अपना बूस्टर्स यूज करेगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के लिए। TSTO इसरो को दुनिया का सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्चर बनाने वाला है। जहां नासा के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों से 50 करोड़ तक का चार्ज करता है, तो वहीं इसरो सिर्फ 25 करोड़ में यह काम किसी भी देश के लिए कर रहा है। इसमें इसरो का मुनाफा भी शामिल है। इसी कारण इसरो का स्पेस सेक्टर में बिजनेस मार्केट काफी बड़ा होने वाला है। एक बड़ा फायदा और भी है कि लॉन्च के बाद जो रॉकेट्स वेस्ट हो जाते हैं वो टूटकर स्पेस डेब्रिस बनते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन TSTO के साथ ऐसा नहीं होने वाला। इसरो ने TSTO को बनाकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट भी सस्ते में लॉन्च करेगा और घुसपैठियों के ऊपर स्पाई का काम भी करेगा और स्पेस से अटैक भी करवा सकता है। दोस्तों ये इसरो और भारत की ऐसी अचीवमेंट है जो आज तक किसी देश को नहीं मिली। हम गर्व करते हैं अपने देश के उन साइंटिस्ट्स के ऊपर जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद भारत को ये सफलता दिलाई है, जिसकी वजह से भारत अब अपनी शक्ति प्रदर्शन में काफी आगे निकल चुका है। आज इसरो और DRDO की बदौलत भारत भी रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे पावरफुल देशों के ग्रुप में शामिल हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में भारत हमें स्पेस सेक्टर में लीड करता हुआ दिखेगा। दोस्तों, TSTO स्पेस प्लेन बिजली की तेजी से ट्रैवल करने वाला धरती पर बना पहला विनाशकारी हथियार है जो स्पेस टेक्नोलॉजी को नई दिशा देने जा रहा है। इस 2 स्टेज TSTO स्पेस प्लेन को इस काबिल बनाया गया है कि धरती पर रहे भारत के दुश्मन देश आज इसकी मात्र अनाउंसमेंट से कांप रहे हैं, क्योंकि ये एक घातक हथियार से लैस स्पेस प्लेन है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई देश भारत से पंगा लेना तो दूर उसकी सोचेगा भी नहीं। आखिर क्यों इसरो ने बनाया ये विनाशकारी हथियार? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसरो तो एक विकास की राह पर चलने वाली स्पेस एजेंसी है जिसे स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में काम करना चाहिए, लेकिन वो इतने घातक हथियारों को क्यों बनाने लगा? इसके 2 जवाब हैं। एक तो कि ट्रेडिशनली जो रॉकेट्स बन रहे हैं उसमें करोड़ों का खर्चा होने के बाद भी पैसा बर्बाद हो जाता है सैटेलाइट लॉन्च के बाद और स्पेस को नुकसान पहुंचता है, वो एक अलग बात है। भारत को असल में काफी बार घुसपैठियों का सामना करना पड़ता है, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती है और कुछ देशों का भारत को लेकर अच्छा व्यवहार नहीं है। तो भारत के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन देशों की सैटेलाइट को स्पेस में जाकर एक खतरनाक मिसाइल से हमला करके तोड़कर उसकी कमर तोड़ सके, फिर वहीं से उस देश पर हमला कर सके और अपनी असली शक्ति दिखाए, वो भी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली स्पेस और टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।